गुड मॉर्निंग बच्चों। विहान क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग नाउन कंप्लीट कर लिए थे। आज से आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है प्रोनाउन। ठीक, वहाँ पर नाउन में आपको जितने भी रूल्स एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो आपके एसएससी एग्ज़ाम में, हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रूल्स आपको पढ़ा दिए गए, वो रूल आपको बता दिए गए। ठीक, अब ज़रूरी ये है कि आप खुद इससे प्रैक्टिस करें और जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आए उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी समस्या पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज से आपका एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, प्रोनाउन बात समझ में आई? तो पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि उसके 8 पार्ट होते हैं, 8 भाग होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था नाउन, और नाउन को हमने अच्छे से कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन होता क्या है? आप लोग इसको क्लास 3, 4 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्या है। अ प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन वह शब्द होता है, ठीक, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये तो इसकी क्या है, एक सिंपल से डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन में ना जा करके अगर इसके शब्द में ही चले जाएं तब भी आपको मिल जाएगा अर्थ। देखिए क्या है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, समझिएगा इसको। 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। बात समझ में आ रही है? प्रो और नाउन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर प्रो का अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ। क्या होता है? इन प्लेस ऑफ। बात समझ में आई? मतलब कह रहे हैं कि किसके? इन प्लेस ऑफ नाउन। समझिएगा इसका अर्थ क्या होता है प्रो का इन प्लेस ऑफ नाउन। तो क्या है, यही जोड़ दीजिए, आ प्रोनाउन, यहां से जोड़ देते हैं, आ प्रोनाउन इज अ वर्ड। ठीक, ऐसे नहीं, स्पेस कम मिल रही है। कुल मिलाकर हमें यह लिखना है यहाँ पर कि सर्वनाम वह शब्द है जो क्या होता है, यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन के, है ना। तो प्रो का अर्थ आपको पता है तो डेफिनेशन भी आपको पता है, इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब वह शब्द, प्रोनाउन वह शब्द है जो क्या होता है, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ नाउन। यही एक वर्ड है, यही इतना आपका एक क्या है, वाक्य है कि जो आपको ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन में। तो इसके डेफिनेशन में सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिख दे रहा हूँ, उसको आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। ठीक, प्रोनाउन। और हिंदी में भी देखें तो सर्वनाम क्या है? सर्व मीन्स होता है जो सभी का, नेम मीन्स नाम, मतलब जो सभी का नाम हो वही सर्वनाम होता है। ठीक, अभी सब पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। मतलब प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन क्या है? वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जो क्या किया जाता है, जो प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या होता है? इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच, क्या कर देंगे, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन।
बात समझिए, मैंने आपको यही बताया था, इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना। प्रो का अर्थ यह होता है इन प्लेस, इतना अपने से जोड़ा गया है, क्या, वो सिस्टमेटिक तरीके से बनाने के लिए कि प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर, जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। अब वो कैसे हैं उसको देखते हैं। पहले एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देख लेते हैं, समझा रहे हैं आपको। जैसे लिखा जाए, मोहन इज अ टीचर। मोहन क्या है, मोहन मोहन अध्यापक है, तो लिख दें ही इज अ टीचर। अब सोचिए आप कि मोहन क्या है आपका, मोहन क्या है आपको अब पता हो जाना चाहिए। मोहन क्या है, नाउन है। मोहन क्या है, नाउन है। और देख रहे हैं ये भी अपने स्थान पर है, ये भी है, ये भी है, ये और ये सभी क्या है, अपने अपने स्थान पर ज्यों के त्यों बरकरार हैं। केवल मोहन के ही स्थान पर क्या यूज किया गया, ही। तो ये क्या होगा, प्रोनाउन। मतलब इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन क्या है, ही है। यही तो है ना, मतलब मोहन के स्थान पर ही का यूज किया गया। ठीक, जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है, सीता इज अ सिंगर। सीता इज अ क्या है, सिंगर। सीता इज अ सिंगर, तो क्या हो जाएगा, जैसे अब यहां कह दें कि सी इज अ सिंगर। अब यहां सीता क्या है आपका, नाउन है। सीता क्या है, नाउन है, और सी क्या है, इन प्लेस ऑफ नाउन है, मतलब प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सीता के स्थान पर सी का प्रयोग किया गया, मोहन के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया। तो यही आपके क्या हैं, ये आपके सी, ही, यही वर्ड क्या है आपके, प्रोनाउन है। यही वर्ड आपके क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, तो इतना आपको जानने की जरूरत है। फिर एक बात आती है, एक बात और आती है, इसको इरेज कर दें एग्जाम्पल को। आप लोग इसको तो बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि ही, सी, इट या आई, वी, यू, दे, ये सब क्या हैं, प्रोनाउन ही तो हैं। ये किसी ना किसी के स्थान पर आते हैं। जैसे कहा जाए आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम, तो आई किसके लिए आया, वो महेश, दिनेश, मुकेश, किसी के लिए भी आ सकता है ना। वो मुकेश, दिनेश, महेश, रमेश, किसी के लिए भी आई आ सकता है। भाई महेश भी बोल सकता है आई कि मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। दिनेश भी बोल सकता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना। सुरेश भी बोल सकता है कि आई एम ईटिंग फूड, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब जो जो यूज किया उसके लिए वो प्रोनाउन आया। और रमेश, दिनेश, महेश सब क्या है, नाउन है, और उनके स्थान पर वर्ड क्या आया, आई। क्या आया, आई। आई भी क्या है, प्रोनाउन है। तो सीधी सीधी एक बात आपको ये समझ लेना है कि नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर जो भी शब्द यूज किया जाएगा वही प्रोनाउन होगा। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर आपने तो ऐसे बता दिया, अभी जैसे बता दें, दे वेंट टू मार्केट, वे बाजार गए। अब अगर आपसे यहां पूछा जाए कि प्रोनाउन वर्ड कौन सा है, तो क्या है, दे है। अब कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि सर दे कैसे हो गया, ये किसके स्थान पर आया। तो वहां पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि वे बाजार गए, तो वे कोई रहा होगा, समझिएगा, वे
कोई रहा होगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन रहता किसमें है, रहता किसमें है, थर्ड पर्सन में, लेकिन प्लूरल फॉर्म में आता है। तो हो सकता है कि ये भी बोल सकते हैं कि लड़के बाजार गए, ये रहा हो, वे के स्थान पर कौन रहा हो, बॉयज रहे हों, और बॉयज आपका कॉमन नाउन, तो नाउन के स्थान पर आया। या क्या हो सकता है कि 8-10 फार्मर रहे हों, किसान रहे हों, उनके लिए वे शब्द प्रयोग किया गया हो, उनके लिए आ सकता है। मतलब कहने का ये है कि ये किसी न किसी के लिए यूज किया गया है, ये किसी न किसी के लिए यूज किया गया है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर बार बार नेम देकर और प्रोनाउन देकर नहीं समझाएगा, वहाँ पर आपको प्रोनाउन शब्द को खुद भी समझना जानना जरूरी होगा। ठीक, तो ये समझ में आया। चलिए अब एक बात और आती है कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी या क्यों पड़ती है। तो आपको ये बताया जाए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे नाउन है, जैसे नाउन है, तो बार बार सेंटेंस में आप नाउन का ही यूज करते रहें, तो जो भाषा की सुंदरता है, जो भाषा की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, वो क्या होगा, वो सुंदरता, वो अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई। कहने का मतलब भाषा में, लैंग्वेज में भद्दापन आ जाएगा, मतलब जो भाषा की सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी। अब वो कैसे होगी उसको भी हम देख लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझेंगे। ठीक, जैसे लिखा जाए राकेश इज अ स्टूडेंट, राकेश इज अ स्टूडेंट, ही इज laborious, मोहन इज laborious, अरे राकेश है तो राकेश ही करेंगे, राकेश इज laborious, राकेश इज इंटेलिजेंट, राकेश इज अ स्टूडेंट, राकेश इज laborious, राकेश इज इंटेलिजेंट, राकेश फादर, राकेश करेंगे पॉजिटिव केस में ना, राकेश के पिताजी, राकेश फादर इज अ डॉक्टर, है ना, राकेश फादर इज अ डॉक्टर। तो अब आप यहाँ ये जानिए, बार बार नाउन का यूज किया गया, जैसे कहा गया कि राकेश इज अ स्टूडेंट, राकेश इज अ स्टूडेंट, राकेश इज लेबोरियस, राकेश इज इंटेलिजेंट, राकेश फादर इज अ डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये बार बार राकेश ही क्यों बोला जा रहा है ना। कोई ऐसी चीज आ जाती कि जो राकेश के स्थान पर यूज कर दिया जाता तो भाषा की सुंदरता और बन जाती, तब भाषा की जो सुंदरता है, जो भाषा की अभिव्यक्ति है, वो और अच्छी तरीके से एक्सप्रेस हो सकती थी, है ना। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। कैसे, जैसे अब ये सेंटेंस कैसे हो सकता था उसको जानिए। पहले ये सेंटेंस ऐसे हो सकता था कि राकेश इज अ स्टूडेंट, ठीक,
अब राकेश के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज कर दें, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट हिज फादर इज अ डॉक्टर। अब समझिए, राकेश इज अ स्टूडेंट, ठीक, ही इज अ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, हिज फादर इज अ डॉक्टर। अब ये ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है कि ऊपर वाला, कि राकेश इज ए स्टूडेंट, राकेश इज लेबोरियस, राकेश इज इंटेलिजेंट, राकेश फादर इज अ डॉक्टर, फिर होता आगे राकेश इज गोइंग टू स्कूल, राकेश इज रीडिंग द बुक। तो क्या होता, बड़ा अजीब लगता। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, देखिए, एक बार इंडिकेट कर दिया गया, तो अब इसका मतलब ये जो ही आया है राकेश के लिए आया है, ठीक, ये जो हिज आया है उसके किसके लिए आया है, राकेश के लिए आया है, ठीक। तो ये जो आपका है यही क्या है, प्रोनाउन है। अब बात समझ में आई। तो इस तरीके से प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो इसको इरेज कर दें। अब ये समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको इरेज कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल था कि प्रोनाउन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, प्रोनाउन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, वो सबसे ज्यादा जानना जरूरी था। अब आगे, तो यहां पर जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए लिखने के लिए, तो वहां आप लिख सकते हैं ही, सी, इट, यू, आई, वी, दे, है ना, हिज, हर, हिम, अस, ठीक, तमाम तरीके के हैं। आवर, माई, मी, ये तमाम तरीके के हैं, है ना, यू, योर, ये सब क्या है, आपके प्रोनाउन हैं। इसके अलावा भी आपको और प्रोनाउन मिल जाएंगे, है ना। कहने का मतलब इसी फैमिली से रिलेटेड आपको और भी प्रोनाउन मिल जाएंगे। ये तो एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया गया कि ये इतने प्रोनाउन यहाँ पर आते हैं, इतने प्रोनाउन यहाँ पर आते हैं, ठीक। अब इसके बाद बात आती है प्रोनाउन के पार्ट की, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं डिफिनीशन, और ये आपको डिफिनीशन तो लर्न ही हो गई होगी इसकी हिंदी। मैंने आपको बता दिया कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और आपको बताया कि प्रो का अर्थ क्या होता है। प्रो का अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ, और नाउन तो लगा है, तो इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब जो क्या होता है, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वही क्या है, प्रोनाउन है। तो इंग्लिश में जब आप बोलना चाहेंगे तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक। तो आपको ये समझ में आया। तो अब लिखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन के क्या प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के प्रकार, ठीक। तो क्या हो सकता है, लिखेंगे द प्रोनाउन कैन बी 10, कैन बी ऑफ, ऐसे करेंगे, कैन बी ऑफ 10
द प्रोनाउन कैन बी ऑफ 10 डिफरेंट टाइप, मतलब प्रोनाउन 10 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, है ना। प्रोनाउन क्या है, 10 अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रोनाउन को 10 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब पहला पार्ट क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है ना, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। इसकी हिंदी क्या होती है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, दूसरा नंबर आता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, मतलब इसको आपको नाउन में भी बताया गया था। पॉजेसिव केस, अधिकारवाचक सर्वनाम। सब पार्ट जानना जरूरी है। अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा नंबर आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने का क्या मतलब इसका है, निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। चौथा नंबर आपका है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा नंबर आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। छठा नंबर आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवां नंबर आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसके बाद 7 नंबर हो गया। 8वें नंबर में आपका आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट
प्रोनाउन कहने का क्या मतलब इसका है हिंदी अर्थ? ठीक। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आपका 9 नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहने का मतलब क्या है? व्यष्टिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? व्यष्टिवाचक, है ना। ये व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है जो विभाजन करने का काम करे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? 10 नंबर आपका है, 10 नंबर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसका मतलब क्या है? पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक वाचक, पारस्परिक वाचक सर्वनाम। ठीक, पारस्परिक वाचक सर्वनाम। तो ये क्या है? ये आपके सर्वनाम के पार्ट हैं। ये आपके क्या हैं? सर्वनाम के पार्ट हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। तो ये प्रोनाउन के क्या हो गए? पार्ट हो गए। ये प्रोनाउन के क्या हैं? पार्ट हैं। और इनके पार्ट के बारे में हम आपको अब एक एक पार्ट को डिटेल्स से पढ़ेंगे। एक एक पार्ट को हम क्या करेंगे? अच्छे से डिटेल्स से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, जहाँ से आपको प्रोनाउन में क्वेश्चन देते हैं, कॉमन एरर में, स्पॉटिंग एरर में, वहाँ से आपको रूल पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे इस पर इसके काइंड्स के बारे में, हम एक एक पार्ट के बारे में डिटेल्स से चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम आपसे अब मिलेंगे अगले वीडियो में। इतना आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक, तो आपसे हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।